बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो फेसबुक के पेज के ऊपर पीटीआई से फिर साद रिजवी साहब जीत गए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने मुनीब रहमान के प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक वो हकीकत बता दी, वो सच बता दिया कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वीडियो में हमेशा से कहता रहता हूं, और जो भी तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है जो शुरू से वो कहती है, आज उसकी तस्दीक की खुर्रम दस्तगीर ने। वो वीडियो भी आप लोगों के सामने रखूंगा, वो चीज भी रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि जो पोल किया गया है जिसमें साद रिजवी साहब जीत गए हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन जो ऑफिशियल पेज है, चाहे वो पीटीआई का है चाहे मुस्लिम लीग नून का है, उसमें बड़े बड़े पोल हो रहे हैं। उसमें फेक भी हो सकता है, उनके बहुत बड़े नेटवर्क हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जेली अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उसमें जो नतायज हैं उनको रद्दल बदल किया जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो छोटे छोटे यूथी और छोटे छोटे पटवारियों ने अपने पेज बनाए हुए हैं, अपने फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं, तो वो भी पोल करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के पाबंदी होने के बावजूद, पिछला भी मैंने आप लोगों के सामने पूरा तफसील से रखा था, अब ये भी मैं आप लोगों के सामने पूरा तफसील से रखूंगा, सबूत के साथ रखूंगा कि पीटीआई का एक फेसबुक के ऊपर, यानी पाबंदी होने के बावजूद, फेसबुक के ऊपर तो तहरीक लब्बैक की पाबंदी है, ना तो वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लगा सकते हैं, ना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगा सकते हैं, ना वो टीएलपी का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लगता। उसके बावजूद फेसबुक के ऊपर कितने यानी कि टीएलपी के लोग काम कर रहे हैं, तो वो फेसबुक के ऊपर जीत रहे हैं। तो नाज़रीन पीटीआई का एक पेज है, उन लोगों ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा तहसील जिला लाहौर। इन लोगों ने अपना एक बनाया हुआ है, उसमें उन लोगों ने पोल कराया जो तकरीबन 16 घंटे हो गए। 16 घंटों में काफी जो टाइमिंग का लेवल आई इक्वल है, वो बराबर हो जाती है कि आदमी कोई कहता है ना 3-4 घंटे में, तो जान एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त में फलां पार्टी के लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, इस वक्त में फलां होते हैं, वो भी बात खत्म हो गई। 16 घंटे काफी टाइम होता है। तो उस 16 घंटे पहले उन लोगों ने एक यानी कि पोल कराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा वालों ने। उसमें जो वोट कास्ट हुए, उस वोट में मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि उसमें जो पीटीआई को वोट मिले वो मिले 208 वोट। अच्छा, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून को मिले वो मिले 29 वोट। याद रखना रहनुमा वालों का है, लेकिन ऐसा तो मकसद नहीं है। उसमें ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर उसके जो अगर किसी शहर के नाम से, किसी इलाके के नाम से अगर आप अपनी आईडी का नाम रख दें तो ये मुमकिन होता है कि उस इलाके के लोग उसको लाजमी फॉलो करते हैं। तो पीटीआई के 208, मुस्लिम लीग नून के 29 और टीएलपी के 698 वोट मिले। देखो 208 पीटीआई और टीएलपी 698, मुस्लिम लीग नून 29, पीपी 4 और जेयूआई को 9 वोट मिले। यानी 16 घंटे में पीटीआई के अपने पेज के ऊपर यानी कि काफी लीड कर रही है टीएलपी। इससे क्या नाज़रीन नतीजा निकलता है कि एक आम सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं, जो उन लोगों ने पेज बनाए हुए हैं, उनमें जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टीएलपी के लोग कितने ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो पोल है ना, इनमें ये बड़े लंबे चौड़े इनके हिसाब होते हैं, जेली अकाउंट बने होते हैं, फेक। मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि फेसबुक ने 350 कितने फेसबुक पेज हो गए और ट्विटर अकाउंट हो गए, और इन पीटीआई के इन लोगों ने ना डिलीट किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की खबर है, क्योंकि साद रिजवी साहब ने पीटीआई को मार दे दी। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं खुर्रम दस्तगीर। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा है, उससे पहले वो वीडियो रखने से पहले हम क्या कहते हैं, तहरीक लब्बैक क्या कहती है। मैं शुरू से कहता हूं कि जो पीटीआई है, नून लीग है, ये एक ही है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो अक्सर वीडियो में मैं ये कहता हूं कि पीटीआई, नून लीग या पीपल पार्टी ये एक दूसरे के खिलाफ उस हद तक नहीं जाएंगे कि जब इनको मालूम पड़े कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। यानी कि नून लीग उस हद तक नहीं जाएगी कि पीटीआई की मुकम्मल दुकान ही बंद हो जाए, या पीटीआई उस लेवल तक नहीं जाएगी कि नून लीग की बिल्कुल सफेद हत्ती से मिट जाएंगे। सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि नवाज शरीफ को इमरान खान ने खुद बार भेजा है। हर दौर में
नून लीग का दौर देख लो, पीपल पार्टी का दौर देख लो, पीटीआई का दौर देख लो, तो ये अपने दौर में सियासी जब मुखालफिन के ऊपर पर्चे बनाते हैं 2-3 महीने जेल में रख के उनको छोड़ देते हैं। कभी किसी की करप्शन साबित नहीं हुई, कभी किसी को करप्शन के हवाले से सजा नहीं हुई, कभी किसी का पैसा नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, कोई ना कोई कत्ल ना कोई जुर्म किसी के ऊपर भी नहीं है। बस यही करप्शन के नाम पे बेवकूफ कौम को बना रहे हैं और 2-3 महीने जेल में रख के फिर छोड़ देते हैं, फिर मैदान में आ जाते हैं आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये हम शुरू से कह रहे हैं। अब यही बात खुर्रम दस्तगीर ने मुनीफ फारूकी के प्रोग्राम में की। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप वो वीडियो देखो कि वो क्या कहता है, फिर जाके आगे बात करते हैं। मुझे तो पूरी तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद होंगे। हमने तो कभी ये सोचा नहीं है कि जी इलेक्शन इस किस्म का होगा। वो आज भी एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर मौजूद हैं, और अगर हमने उन्हें कालादम करार देना होता तो 9 मई के बाद बड़े दिन थे कि वफाकी हुकूमत जो है वो फाइल करती, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक के बारे में एक रेफरेंस फाइल किया था कि इन्हें कालादम करार दिया जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। सुना नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर क्या कहता है कि अगर हम पीटीआई के खिलाफ होते, अगर हम चाहते कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो, हम चाहते कि ये कालादम हो, तो हम रेफरेंस दायर कर देते जिस तरह इन लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ किया था। यानी तहरीक लब्बैक के खिलाफ इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी पीटीआई ने कि इसको कालादम करार दिया जाए। शेख रशीद ने खुद टीवी में आके मोइनुद्दीन पीरजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हम क्या करें, हमारे ऊपर तो प्रेशर है रशिया का, सऊदीया का और यूरोपीय यूनियन का। और उस टाइम मुस्लिम लीग नून तमाशे देख रही थी, पीपल पार्टी तमाशे देख रही थी। ये दिल ही दिल में इनके लड्डू फूट रहे थे कि शुक्र है तहरीक लब्बैक को साइड में किया जाए, नाम पीटीआई का आ रहा है और इनको साइड में किया जाए। लेकिन अल्लाह ये कुछ और सोचते हैं और अल्लाह की जात ने क्या इनको दिखाया। तो आज ये क्या कह रहा है, ये सफाई दे रहा है पीटीआई के लोगों को कि भाई देखो, हम नहीं चाहते कि आपकी दुकान बंद हो। हाँ, ये इलेक्शन हम जीतेंगे, अब बारी हमारी है, हम हुकूमत में आएंगे, आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, फिर आगे इलेक्शन आएंगे, फिर डील होगी, फिर सियासत करेंगे, कौम को बेवकूफ बनाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन से पार हो। हाँ, टीएलपी ने क्या किया था, टीएलपी का सिर्फ मुतालबा यह था कि भाई आप फ्रांसीसी सफीर को बाहर निकालो, या आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया है पीटीआई हुकूमत ने, वो उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करे। उस अमल दरामद का प्रेशर की वजह से अभी उन्होंने एहतजाज ऐलान नहीं किया था, एहतजाज के लिए नहीं निकले थे। ये कहा था साद रिजवी साहब ने कि अगर उस वक्त तक हमारा मुआहदे के ऊपर जो उन लोगों का मुआहदा है उसके ऊपर अमल नहीं किया तो हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। तो उन्होंने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार करके 8 महीने जेल में रखा। 8 महीने में सिर्फ एक मुलाकात अनस रिजवी से साद रिजवी साहब की कराई गई, लीगल टीम की भी नहीं कराई गई, वकला की भी नहीं कराई गई। और आज इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों वकील से मिल रहा है और गप्पे शप्पे लगा रहा है और सब कुछ कर रहा है। और पीटीआई की गलती क्या है, पीटीआई ने पूरे मुल्क में एक बगावत कर दी थी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने खुल के बगावत की थी, तोड़ फोड़ की, करोड़ों का नुकसान किया। लेकिन इनको कालादम हम नहीं करार देते क्योंकि ये हमारे पेटी के बिरा हैं। हम इनके खिलाफ सियासत करेंगे, हम इस हद तक ना जाएंगे कि ये सफा रहती मिट जाएंगे, लेकिन जहां तक मसला लब्बैक का आएगा तो हम क्या करेंगे, जो पीटीआई ने किया था। तो नाज़रीन, जो हम शुरू से कहते हैं कि ये जितनी भी जमातें हैं, ये लिबरल जमातें हैं, ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बना रही हैं। इनके मफादात एक ही हैं, इनके कारोबार इकट्ठे हैं, इनके सब रिश्तेदारियां हैं, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये सिर्फ बार बार में अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और अवाम बेवकूफ बन रही है। अगर वो समझती है कि इन पूरी सियासी जमातों से कोई अलग अगर जमात है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक है और सब मसले का हल ही उसी के पास है, शरी निजाम में। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। ये मेरी वीडियो आप लोग सेव करके रख लेना। बिल्कुल जो शरी निजाम के अलावा पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं। इसी तरह पाकिस्तान नीचे से नीचे जाएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।